channel Maths Warrior. Today students we are studying subject Beehive of 9th class and this is the third chapter. Name of the chapter is The Little Girl. छोटी लड़की. Before you read इस चैप्टर को पढ़ने से पहले do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आप अपने माता पिता को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से अब जानने लगे हैं जब आप छोटे थे उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से? Perhaps you now understand the reason. शायद अब आपको वो कारण समझ में आने लगा होगा for some of their actions कि उनके कुछ जो एक्शन होते थे that used to upset you earlier कि जो आप छोटे बचपन के समय जो आपको गलत लगते होंगे उनकी बातें अब आपको समझ में आने लगा होगा उनका कारण क्या था. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल. ये कहानी एक ऐसी छोटी लड़की के बारे में है हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर. जिस लड़की की भावनाएं अपने पिता के प्रति बदल जाती हैं जबकि वो घबराती थी. टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड आउट इन एवरी होम. और धीरे धीरे उसको जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे समझ में आ गया कि ये तो छोटी छोटी बातें इस तरह की छोटी समस्याएं प्रत्येक परिवार में होती रहती हैं. The chapter begins from here. Let's start. The first passage is to the girl. He was a figure to be feared and avoided. उस छोटी प्यारी बच्ची के लिए ये एक बहुत ही बड़ी आकृति थी जिससे वो डरती थी और दूर भागती थी. Every morning before going to work. प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले he came into her room. वे उसके कमरे में आते थे and gave her a casual kiss. और रोज़ की तरह उसे प्यार करते थे. To which she responded with the goodbye father and oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और वह इसका जवाब इस बात से देती थी कि गुड बाय फादर कहती थी और फिर जब उसके पिताजी चले जाते थे तो बड़ी राहत की भरी सांस लेती थी. और जैसे जैसे उनके पिताजी की गाड़ी जाने की आवाज़ आती थी दूर जाने की आवाज़ आती थी तो उसको बड़ी राहत की सांस वह लेती थी. इन द इवनिंग. और शाम के समय वैन ही केम होम. जब वे घर वापस आते थे सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी एंड हर्ड द लाउड वॉइस इन द हॉल. और उसे ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ हॉल से सुनाई आती रहती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. मेरे लिए चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में. हैज़न्ट द पेपर कम आउट. क्या अभी पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. और जो माता जी थी उसकी वह इधर उधर पेपर की तलाश में दौड़ती थी, देखने के लिए इधर उधर घूमती थी. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मुझे मेरी चप्पल ला कर दो. इस तरह की आवाज़ें वह सुनती थी. कीजिया. मदर वुड कॉल हर. उसकी माँ ने उसे बुलाया. कीजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट. कीजिया यदि आप एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के शूज़ उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती थी. मोर स्लोली अक्रॉस द हॉल. और बहुत धीरे धीरे से वो हॉल पार करती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और वह बड़े धीरे से उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी. बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन and looked at her on them in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय जब वो अपने चश्मे में ऊपर करके उसको देखते थे तो वह थोड़ी सी और ज़्यादा घबरा जाती थी. Well कीजिया hurry up and pull off these boots and take them outside. अच्छा कीजिया जल्दी करो और जल्दी से मेरे जूते उतार दो और इन्हें ले जाकर बाहर रख दो. Have you been a good girl today? क्या आप आज अच्छी लड़की बन गई हो? आई डोंट नो फादर. उसने हकलाते हुए या घबराते हुए ये कहा. यू डोंट नो फादर. इफ़ यू सटल लाइक दिस मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. यदि आप इस तरह से हकलाती रहोगी तो आपकी माताजी आपको निश्चित रूप से डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी. सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. वह कभी किसी और लोग के सामने दूसरे लोगों के सामने कभी भी नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप. उसने तो ये आदत पूरी तरह छोड़ दी थी. बट ओनली विद फादर. लेकिन जब वह अपने पापा के सामने आती थी पिताजी के सामने आती थी बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. तो वह बड़ी मुश्किल से ही एक या दो शब्द सही तरीके से बोल पाती थी. व्हाट्स द मैटर. क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट. आप इतनी परेशान सी क्यों दिखाई दे रही हो? मदर आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक
टू ऑफ सुसाइड। आपने शायद इसे नहीं सिखाया कि किस तरह से रहते हैं। यह तो इस टाइम इतनी घबराई हुई है मानो यह आत्महत्या ही कर लेगी। हेयर कीजिए, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। यहाँ कीजिए, धीरे से बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये कप मेरी टेबल पर लाकर रख दो। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेष तौर पर उनका मुंह, वैन ही याउन, जब वह जम्बाही लेते थे। ट्विंकलिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ गेंट। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। जब वह अपने पिताजी के बारे में सोचती थी तो उसे लगता था वह एक बहुत बड़े विशाल व्यक्ति के बारे में सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे के दोपहर में उसकी दादी माँ ने उसको भेजा उसके माता पिता के पास और उससे कहा कि आप अपने माता पिता के पास जाकर बैठो और अच्छी अच्छी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन हमेशा लड़की क्या पाती थी, वहाँ जाकर उसकी मम्मी हमेशा रीडिंग करती रहती थी, पढ़ती रहती थी और उसके पिताजी सोफ़े पर लेटे हुए होते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल था वह उनके फेस पर होता था, चेहरे पर ढका होता था। हिज फीट वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उनके जो पैर थे वे सोफ़े के कुशन पर रखे होते थे और वे आवाज़ें करके जैसे कि खर्राटे मारकर सोना, इस तरह से वो सोते रहे। यू कैन सी ऑल दीज इन दिस पिक्चर। मदर इज सिटिंग ऑन सोफा एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, फादर इज स्लीपिंग ऑन सोफा विद कवरिंग फेस विद हैंकरचीफ। सी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ गई। ग्रेविली वॉच्ड हिम अनटिल ही वर्क एंड स्ट्रेस्ड, जब तक वे काम करते रहे और लेटे रहे। ही एंड आस्क्ड द टाइम, और उन्होंने समय पूछा। देन लुक्ड एट हर, और उससे उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो कीजिया, इस तरह से मत घूरो कीजिया। यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल, आप तो एक ब्राउन आउल की तरह दिखाई देती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। जब वह घर पर खेल रही थी तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि अगले सप्ताह में उनके पिताजी का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसको एडवाइस भी दी कि वह अपने पिताजी के लिए एक कुशन बनाए जो कि येलो सिल्क का हो जाए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बड़ी मेहनत करके उस छोटी लड़की ने डबल कॉटन से उसको, दोहरी कॉटन से उसको सिला, 3 साइड से सिल दिया। बट what to fill it with it, अब इसमें लेकिन क्या भरना था? That was the question. यही एक क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बागीचे में थी। एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और वह अपनी मम्मी के बेडरूम में घूम रही थी। टू लुक फॉर स्कार्फ, उसमें कुछ ना कुछ भरने के लिए। ऑन द बेड टेबल, बेड के बराबर में जो टेबल रखी हुई थी, सी डिस्कवर्ड ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, उसने वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेपर रखे हुए देखे। गैदर्ड दैम अप, उसने वो सब पेपर इकट्ठे कर लिए। टोर दैम, उन्हें फाड़ा। इनटू टिनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने उस कुशन को भर दिया। दैन सीव्ड अप द 4th साइड, और उसके बाद उसने 4थी साइड भी सिल दी। दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, बहुत घर में शोर मचने लगा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर अ पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके पिताजी के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर खो गए थे। रूम वर सर्च्ड, पूरे कमरे को उन्होंने तलाश कर लिया, पूरे कमरे में। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछते रहे। फाइनली मदर केम इनटू कीजिया's रूम, और अंत में उनकी जो मम्मी थी वो कीजिया के कमरे में आई। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन द रूम, कीजिया मैं सोचती हूँ शायद आपने तो नहीं देखे कुछ पेपर टेबल के ऊपर रखे हुए रूम में। ओह यस, सी सैड, उसने कहा, अरे हाँ, आई टोर दैम अप फॉर माई
सरप्राइज, मैंने अपना सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए उनको फाड़ दिया। वॉट स्क्रीन मदर, ऐसा सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आया और उन्होंने कहा क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण नीचे आओ, डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज सर्चिंग, और वह वहाँ पहुँची जहाँ पर उसके पिताजी उन सब पेपर्स को ढूंढ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और फिर उनको उस छोटी बच्ची को वहाँ पर ले आते हैं जहाँ पर उसके पिताजी इधर उधर हाथ पीछे करके घूम रहे होते हैं। वेल अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने बड़े गुस्से में कहा। मदर एक्सप्लेन, और उसके बाद उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया, बताया कि क्या हुआ। ही स्टॉप्ड, वे रुकते हैं। एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, और उस बच्ची पर चिल्लाने लगते हैं और पूछते हैं डिड यू डू दैट, क्या आपने ऐसा किया। नो नो नो, सी विस्पर्ड, वह बड़े धीरे से कहती है नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डेमन थिंग, और उसकी माँ उसके कमरे में जाती हैं और उस कुशन को लेकर आती हैं जिसमें उसने सारे पेपर फाड़ कर भर दिए होते हैं। सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, अब इस बच्ची को यहाँ से तुरंत लेकर चले जाओ उसके बेडरूम में। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, बताती है, एक्सप्लेन करती है। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग इन द इवनिंग लाइट मेक अ शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वह जब अपने बेडरूम में लेटी होती है तो वह देखती है कि शाम की जो रोशनी है वह उसके कमरे में धीरे धीरे से आती हुई एक ऐसा पैटर्न बनाती है, इस तरह से रोशनी फैलती है और उसका बड़ा सैडनेस, दुख भरा माहौल उसके कमरे में हो जाता है। देन फादर केम इन टू द रूम, उसके बाद उसके पिताजी उसके कमरे में आते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में रूलर लेकर। एंड आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, और उन्होंने कहा कि मैं आपको इस गलती के लिए पीटने वाला हूँ। एंड ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, और वह बहुत ही घबरा जाती है, डरती है और कहती है नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वह जो चादर बिछी हुई होती है बेड पर उसके अंदर नीचे छुप जाती है। ही पुल्ड देम साइड, वह उस चादर को खींचकर अलग कर देते हैं। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर दिखाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, आपको एक बार सबक जरूर सिखाया जाएगा। एंड फॉर ऑल नो टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, आपको आज ये सबक सिखाया जाएगा कि जो चीज़ें आपको आपकी नहीं हैं आपको उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, आपको उन्हें नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर यू फॉर योर बर्थडे, उसने फिर कहा कि लेकिन पापा जी ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन फिर भी वो बिना सुने उसकी छोटी गुलाबी हथेली पर रूलर लगा देते हैं। हाउस आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों बाद जब उसकी दादी माँ उसको एक शॉल में लपेट लेती हैं और उसको अपने पास रॉकिंग चेयर के पास, अपनी कुर्सी के पास बिठा देती हैं। एंड चाइल्ड क्लंग हर टू इन सॉफ्ट बॉडी, तब वह छोटी बच्ची उनसे धीरे से पूछती है व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी स्टॉप्ड, उसने सुबकते रोते हुए अपनी दादी माँ से पूछा कि भगवान ने फादर क्यों बनाए हैं, पिताजी क्यों बनाए हैं। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, ये लीजिए, ये बहुत साफ़ हैंकी है, आप प्यारी बच्ची इसको ले लीजिए और गो टू स्लीप, सो जाइए। पुट यू ऑल और फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, आपको सुबह तक कुछ भी याद नहीं रहेगा इस बारे में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने सब कुछ पापा जी को बताने की कोशिश की, पिताजी को बताने की कोशिश की, बट उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी और आज उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, और इस बात को वह लड़की कभी भी भूलने वाली नहीं थी। नेक्स्ट टाइम, अगले समय, सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, अगले ही पल उसने फिर देखा कि वह
सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों को रख दिया बिहाइंड हर बैक, अपनी कमर के पीछे, एंड रेड कलर फ्यू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों का जो गाल लाल हो गए, गालों का रंग फीका पड़ गया। द मैकडोनाल्ड लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड जो थे उनके पड़ोसी थे, उनके बराबर में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन अ फेंस, एक दीवार का ही फासला था। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और वह छोटी बच्ची उनको अपने बच्चों के साथ खेलते हुए रोज़ देखती थी। द फादर विद द बेबी, पिताजी बच्चों के साथ। माँ ऑन द शोल्डर एंड शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टॉप हिज कोट पॉकेट, एंड रन राउंड एंड राउंड एंड फ्लावर्स बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, और वे अपने एक बच्चे को उन्होंने कंधे पर बिठा रखा था। 2 बच्चे उनके बराबर में खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, वो बहुत आनंद कर रहे थे। और राउंड फ्लावर बेड्स, और वह वहाँ पर 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, 2 छोटी लड़कियाँ उसके कोट पॉकेट पर झूल रही थी। रैन राउंड एंड राउंड, और आसपास दौड़ रही थी। द फ्लावर बेड्स, फूलों के आसपास, शेकिंग विद लाफ्टर, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। एंड वंस सी सा द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग, और तब उसने देखा द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, और कि वे लड़के उसके पास दौड़ रहे थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Here you can see in this picture his MacDonald and his children. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस ने अपना हाथ अपने बेड पर रखा तो वह सडनली घबरा गई, अचानक से घबरा गई। What will I do if I have a nightmare? मैं क्या करूं यदि मुझे नाइटमेयर है। नाइटमेयर मीन्स रात के सपने। उसे वह क्या करे यदि उसे रात में इस तरह के डरावने सपने आते हैं। सियास्ट उसने कहा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब जब मैं डरती हूँ, सपने आते हैं, तो मेरी ग्रैनी मुझे अपने साथ ले जाती हैं, अपने पास सुलाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, यह बहुत ही डरावना होता है। और उसने धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहा, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, आप बिल्कुल आराम से सो जाओ बच्ची। सैड एलिस, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और अपनी जुराब उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, आप बिल्कुल मत घबराओ और आप बिल्कुल भी मत डरो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर से उसे वही डरावना सपना आ गया। द बचर वॉज विद ए नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर, एक कसाई जो कि चाकू और रस्सी के साथ उसके पास लगातार पास आता जा रहा था। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एंड ड्रीडफुल स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वाइल सी कुड नॉट मूव, और वह हिल भी नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल सीधी खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, केवल चिल्ला सकती थी। ग्रैंड माँ, दादी माँ, उसने चिल्लाया। सी वॉक शिवरिंग, वह डरते हुए कांपते हुए उठ गई। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उसने जैसे ही देखा उसके पिताजी उसके बेड के पास खड़े थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक कैंडल थी। एंड व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। ओ अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, अरे ये कसाई, एक चाकू, मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। बैंड डाउन द एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वह झुके और उन्होंने उस बच्ची को अपने गोदी में ले लिया। एंड क्राइंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, एंड कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको अपने साथ अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर एक तरफ रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर धीरे से उस बच्ची को वहाँ पर लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वे खुद भी उसके पास लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर सीम्ड, अब भी वह आधी जागी हुई थी और आधी सोई हुई थी।
पूरी तरह से उसे गहरी नींद नहीं आई थी और अब भी उसे उस कसाई की हंसी उसके सामने घूम रही थी। सी क्रैप क्लोज टू हिम, वह अपने पिताजी के बिल्कुल पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और उसने अपना सिर उनके भुजाओं के पास रख दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट और अपने पिताजी की शर्ट बहुत कसकर पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और अब उससे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, वह बिल्कुल शांति से लेट गई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सैड फादर, और तब उसके पिताजी ने कहा कि अपने पैर मेरे पास लाओ और ये धीरे धीरे से गर्म होंगे। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. और जब वह अपने पापा जी के पास सोई, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगा। Poor father, बेचारे पिताजी, not so big after all, इतने बड़े नहीं हैं इस सब के बावजूद, and with no one to look after him, और कोई भी इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी देखभाल नहीं कर सकता है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, और वह दादी माँ से ज़्यादा कहीं कठोर थे, बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी ये कठोरता बहुत ही अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वे रोज़ कठिन परिश्रम करते थे और पूरे दिन भर में थक जाते थे। एंड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, जिसकी वजह से वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह नहीं बन सकते थे। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और क्योंकि उस लड़की ने उनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लिखावट को, लिखे हुए पेपर्स को फाड़ दिया था। सी स्टेड सडनली एंड शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और इसलिए वह इस बात को सोचकर उसने आह भरी। व्हाट्स मैटर, क्या मामला है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या दोबारा से सपना आ गया है? ओह अरे, सेड द लिटिल गर्ल ने कहा, छोटी बच्ची ने कहा। माई हैड्स ऑन माई हार्ट, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट्स अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका कितना बड़ा दिल है पापा। फादर डियर, प्यारे पापा। कैथरीन मैनसीफील्ड इसके राइटर हैं, और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर